औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। जनाब एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ और आज जो मेरा टॉपिक है और जिस पे मैं आप सबके साथ बात करना चाहती हूँ वो है डिप्रेशन। यकीनन हम में से बहुत सारे लोग इस वक्त इस कैफियत से गुजर रहे होंगे। तो कोशिश करूँगी कि शायद मेरी इन बातों से किसी को हौसला मिल सके और शायद अपनी कोई इस कैफियत से बाहर आ सके, क्योंकि मैं खुद भी इस कैफियत से गुजर चुकी हूँ। जो मेरे फैन्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, वो जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक मरहला ऐसा आया कि एक शख्स मेरी ज़िंदगी से चला गया। अ, मेरे हस्बैंड का जब इंतकाल हुआ, तो ज़ाहिर है कि उसके बाद एक ऐसा पीरियड मेरी लाइफ में आया कि मैं भी डिप्रेशन में चली गई। ज़ाहिर है इतना बड़ा सदमा, इससे निकलना यकीनन आसान नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आप सब भी उनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। डिप्रेशन क्या है नाज़रीन? डिप्रेशन एक कैफ़ियत का नाम है। ये एक ऐसी कैफ़ियत का नाम है कि जिसमें आप मायूस हो जाते हैं, मायूसी में चले जाते हैं, आप नाउम्मीद हो जाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मेरी ज़िंदगी से कोई शख़्स गया तो ही डिप्रेशन वाली जो है वो कैफ़ियत हो। ये किसी भी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, लोगों के रवैयों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, अपनी किसी ऐसी अचीवमेंट की वजह से कि जिसका आपने सोचा हो, आपने प्लान किया हो और आप उस तक ना पहुँच पा रहे हो, तो भी आप थोड़ा-सा कि डिप्रेस हो जाते हैं। तो बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं। इससे निकलना कैसे है, हम कोशिश करेंगे कि हम इस पर बात करें। सबसे पहले तो ये है कि जो शख़्स जितना ज़्यादा हसास होता है, जो शख़्स जितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उतने ही ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाए, वो मायूस हो जाए, वो नाउम्मीद हो जाए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और किसी एक बात को लेकर सोचते रहते हैं और उस बात को एक तरह से जो कहते हैं ना कि अपने ज़हन पर सवार कर लेते हैं। तो ऐसे लोग भी ज़्यादा उनके इम्कानात होते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाएँ। और इसके अलावा ये भी है कि वही बात कि हम जो कह रहे हैं कि कुछ हालात और वाक़यात भी ऐसे होते हैं कि जिसकी वज़ह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि मायूसी को शिकस्त देने की कोशिश करें। नाउम्मीदी, इसीलिए मायूसी और नाउम्मीदी को कुफ़्र कहा गया। इस बात को याद रखें कि मायूसी गुनाह है। अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करें और अपनी सोचों को, अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को जमा करें और दोबारा से उठकर खड़े हो जाइए। इसके लिए क्या करें, छोटी-छोटी टिप्स मैं बताऊँ आपको। ज़्यादातर ये होता है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। आपका ज़ाहिर है दिल नहीं चाहता कि आप किसी से मिलें, आप किसी से बात करें, आप किसी की कॉल का जवाब दें, आप हँसें, आप बोलें। तो आप ऐसा करें कि यहीं से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करें। वो जगह अपनी बदल लीजिए, आप जिस जगह पर हैं। आप वो जगह अपनी चेंज कर लीजिए, अपने कमरे से बाहर निकलिए, अपने बेड से, अपने सोफ़े से, अपनी कुर्सी से, जिस वक़्त भी आपको ये कैफ़ियत महसूस हो, आप वो जगह छोड़ दीजिए और कोशिश करें कि तन्हा ना रहें। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ टाइम गुज़ारने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि उनके साथ ऐसे टॉपिक्स पर बात करें कि जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको थोड़ा-सा आपका मूड चेंज हो और आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ़ की तरफ आएँ। कोशिश करें कि दिन भर में अपनी कोई मसरूफ़ियत भी आप ऐसी ज़रूर रखें। जब मसरूफ़ियत आपको मिल जाती है तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और आप डिप्रेशन को बहुत जल्दी शिकस्त जो है वो दे देते हैं। तो कोई ना कोई मसरूफ़ियत ज़रूर ढूँढिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मसरूफ़ियत घर से बाहर निकलने के लिए ही हो, ख़वातीन के हवाले से मैं ख़ास तौर से कह रही हूँ। कि हो सकता है वो ये कहें कि जी हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप घर में ही रहकर कोई ऐसी मसरूफ़ियत आप ढूँढ सकते हैं कि जिससे आपका ज़हन भी बटे और जो तामीरी भी हो और जो आपकी शख्सियत को बनाने में और आपकी शख्सियत को सँवारने में जो है वो मदद दे। बल्कि मैं यही कहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा मौका है आपको अपनी शख्सियत पर काम करने का। अपने ऊपर काम करें, अपने गोल्स सेट करें, अपने टारगेट सेट करें और उसकी तरफ बढ़ते चले जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको खुद भी कभी एहसास नहीं होगा कि आप इस डिप्रेशन के दौर से आप गुज़रे हैं। इसके अलावा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि चलिए ये तो हम एक आम हालात की बात कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी शख़्स के साथ ये कैफ़ियत किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि जो आपको टिप्स बताई जाती हैं या जो लोग आपको मशवरे देते हैं या जो आप सुनते हैं, उससे अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप बिला ताख़ीर
اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے، یا ایسے ڈاکٹر جو ڈپریشن کا علاج کرتے ہوں ان لوگ، آپ وہاں پر ضرور جائیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ کچھ آپ کو میڈیسن اس طرح کی دیں گے کہ جس سے آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا، آپ کی نیند پوری ہوگی. اور جو ظاہر ڈپریشن کے دنوں میں نیند نہیں آتی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی جب کور ہونی شروع ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کی ذہنی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اور آپ کے تمام زندگی کے معاملات میں اس سے بہت فرق پڑے گا. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، جو دوست احباب ہیں، وہ ضرور ایسے لوگوں کو فورس کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ایک ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، آپ ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ہمیں دیکھیں نا، ہمیں تو ہر معاملے کا حل وہاں سے ملتا ہے. تو ڈپریشن کی بھی اگر ہم بات کریں تو ہمیں وہاں سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. میں اپنے پچھلے کسی انٹرویو میں بھی یہ بات کہہ چکی ہوں، بلکہ نوشین بیگ نے جو میرا انٹرویو کیا تھا تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ اس پہ ضرور ایک الگ سی ویڈیو بنائیے گا. تو ان کی خواہش پہ میں یہ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں آج. کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں جو ہے وہ دین کا پیغام لے کر گئے، تو آپ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی ان کی ہستی، کتنا بڑا ان کا مرتبہ، کتنا بڑا ان کا مقام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر جب طائف میں جاتے ہیں، دین کا پیغام لے کے جاتے ہیں، اور جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں تو آپ سوچیے کہ وہ شرارتی لڑکے جو آپ کے پیچھے لگ گئے، اور نعوذ باللہ جنہوں نے آپ کو بہت تنگ کیا، پتھر لے کر آپ کے پیچھے بھاگے، یہاں تک کہ آپ کے جو جوتے مبارک تھے، آپ کی جو نالین مبارک تھی، وہ خون سے بھر گئی. اب سوچیے کہ ہماری تو اگر ہماری لائف میں اگر کسی کو بھی کوئی تھوڑا سا بھی مقام مل جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا بھی مرتبہ مل جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کچھ سمجھنے بھی لگتا ہے. اور اگر کوئی اسے کچھ کہہ دے تو وہ اسے لگتا ہے کہ یہ تو میرے مقام سے ایک بہت نیچے کی بات ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ میں تو اس میں بڑا ڈیگریڈ ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ جو دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں، جب وہ اس مرحلے سے گزرے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی افسردہ بھی ہوئے، اور ان کا ظاہر ہے دل بھی دکھا. لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو آپ کی جانب بھیجا، یہ کہہ کر کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے یہاں طائف کے لوگوں کو سزا دی جائے، وہ اس طرح کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو دبا دیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے منع فرمایا، اور آپ نے کہا کہ میں ان کی ہدایت کے لیے ہی دعا کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاف کر دینا بھی ایک اس چیز کا بہت بڑا علاج ہے، کہ آپ خود بہت سکون میں آ جاتے ہیں. آپ کسی کو معاف کر دیجیے، کیونکہ ظاہر انسانی رویے بھی ایسے ہوتے ہیں، رویوں کی وجہ سے بھی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. اور بعض دفعہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہو پاتی کہ یا کسی کی جانب سے آپ کا دل اتنا دکھا ہوتا ہے کہ آپ معاف کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کوشش کیجیے کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، یا جن کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے، یا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں، اگر وہ کسی بھی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اگر وہاں کے لوگوں کا رویہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو بھی معاف کرنے کی کوشش کیجیے. ہاں، یہ ضرور کیجیے کہ تھوڑا تھوڑا سا ایک کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں آپ کو سبق دینے کے لیے بھی آتی ہیں، تو ان چیزوں سے سبق حاصل کیجیے. معاف کرنا بھی سیکھیے ساتھ ساتھ، تاکہ خود یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے ہے، یا آپ کی اپنی ذہنی صحت کے لیے ہے. معاف کر دیں گے تو آپ خود سکون میں آ جائیں گے، جیسے کہ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سبق ملتا ہے. میں ساتھ ساتھ ویڈیو کا ٹائم ضرور دیکھتی ہوں تاکہ ٹائم زیادہ لمبا نہ جائے، کیونکہ میں جب اپنے ناظرین کے ساتھ بات کرنے بیٹھتی ہوں تو مجھے خود بھی ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا. تو جناب آ جاتے ہیں کہ اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو آپ ڈاکٹرس کے پاس ضرور جائیے، ڈاکٹر سے آپ رابطہ کیجیے، اور پھر جس طرح ہم آپ کو گائیڈ کریں اس کو ضرور فالو کیجیے. اس کے علاوہ خوش رہیے، خوش رہنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو مصروف رکھیے. کچھ تفریحی مقامات پر فیملی کے لوگوں کے ساتھ جائیں. خواتین کیونکہ شاپنگ سے بہت خوش ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ شاپنگ کر لیجیے. اور اگر بجٹ نہیں ہے تو ونڈو شاپنگ ہی کر لیجیے، لیکن تھوڑا گھر سے باہر نکلیے، تھوڑا سا ماحول اپنا چینج کیجیے. اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھیے، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھیے، اپنے گھر کو توجہ دیجیے، دوبارہ سے اپنی زندگی میں آنا جو ہے آپ شروع ہو جائیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ وظائف کی بھی بات کر لیتے ہیں جو ہمیں خاص جن کا ہمیں جو انڈیکیٹ کیے گئے ہیں کہ یہ غم کا علاج ہے. جس میں سے دیکھیں درود شریف تو آپ کو پڑھنا ہی ہے. درود شریف کی تعداد بڑھاتے جائیے. کہتے ہیں جتنا زیادہ مرض ہے آپ کا اتنی زیادہ تعداد کو بڑھاتے چلے جائیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا. استغفار آپ پڑھیے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ضرور پڑھیے. استغفار اور درود شریف کے ساتھ پھر یہ کچھ دعائیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، چاہیں تو آپ یہ
सारी ही दुआएँ अगर आपके पास वक़्त है, छोटी-छोटी सी दुआएँ हैं, तो आप पढ़ लीजिए, वरना इनमें से किसी एक दुआ को अपने मामूल का हिस्सा ज़रूर बना लीजिए और बहुत एहतिमाम से इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको वैसे ही 99 बीमारियों का इलाज बताया गया और ख़ास तौर से फिर ये कहा गया कि ये गम का इलाज है, इसमें जो बीमारियों में सबसे कम दर्जे की बीमारी जो बताई गई, वो गम का इलाज बताया गया है। ये नहीं कि वो बीमारी जिसे हम या वो कैफ़ियत या वो मरहला जिसे हम बहुत मुश्किल समझ रहे हैं कि शायद इससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बताया गया है कि ये तो बहुत कम इसका जो है वो ग्रेड है यहाँ पर, अगर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। तो उसको अपने रोज़ के वज़ाइफ में ज़रूर शामिल कर लीजिए। इसके अलावा सूरह वद्दुहा भी जो है वो स्ट्रेस दूर करने के लिए और डिप्रेशन दूर करने के लिए बहुत अच्छी है। आपको अंदर से हील करती है, आपका मूड बहुत अच्छा करती है, आपको एक पावर देती है। तो इसको भी छोटी-सी सूरत है, इसको भी आप 7 बार पढ़ लीजिए, 11 बार पढ़ लीजिए, जैसे आपको आसानी हो। 3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ें ज़रूर, पढ़ना शुरू करें, फिर इंशाअल्लाह खुद ब खुद आपको दिखेगा कि इसमें आपको इतना लुत्फ़ आएगा कि आप खुद ही इसकी तादाद को बढ़ाते चले जाएँगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत दुआ है जो दुनिया भर की फ़िक्रों से, दुनिया भर के गमों से वादा किया गया है कि अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया भर के गमों से छुटकारा मिल जाएगा और आपको खुशी ये दुआ देगी। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि ये दुआ अगर आप सिर्फ़ रियाकारी के तौर पे भी पढ़ते हैं, सिर्फ़ दिखाने के लिए भी पढ़ते हैं, तो भी ये दुआ 100% वर्क करती है। तो सोचिए कि जब रियाकारी पे पढ़ने का इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा अजर है और इतना बड़ा इलाज आपको मिल रहा है, तो जब दिल से पढ़ेंगे, तो फिर क्या इसकी कैफ़ियत होगी। 7 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, 11 बार पढ़ लीजिए और मेरी भी पसंदीदा दुआओं में से ये है सूरह तौबा की आखिरी आयत, हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ अपना मामूल बना लीजिए और बाकी बस यही कहूँगी कि लोगों के रवैयों से, जैसे मैंने कहा कि तकलीफ़ होती है और बाज़ दफ़ा ज़्यादातर तो आप यही होता है कि लोगों के रवैयों की वजह से आपको तकलीफ़ होती है या यही छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो हसास लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं, फिर वो उसी पर सोचते रहते हैं। तो लोगों की परवाह ना करें। लोगों की बात को इतनी अहमियत ना दें। देखिए, हम कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर सकते। कभी ये नाराज़, अगर ये इस बात से नाराज़ है, तो ये इस बात से खुश है। ये इस बात से नाराज़ है, तो ये इस बात से खुश है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो लोगों को खुश करना अपना टारगेट ना बनाएँ। आपको ये आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि लोग मुझसे खुश हो जाएँ और मेरी किसी बात का बुरा ना मनाएँ। हमें किसको खुश करना है? हमें अल्लाह को खुश करना है और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। इसी में ही सुकून भी है, इसी में ही इत्मीनान भी है। और देखिए, वो भी बात मुझे याद आ गई ना कि जो कहा गया है कि दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो बस अल्लाह के ज़िक्र की तादाद को बढ़ाते जाएँ और आप पर भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि आप भी कोशिश करें कि आपकी वजह से भी कोई दूसरा डिप्रेशन में ना आए या कोई ज़हनी कैफ़ियत के उस मकाम पे ना चला जाए कि वो बहुत उदास हो जाए या बहुत गम में आ जाए। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप इस कैफ़ियत का शिकार हैं, तो दूसरे को भी आप कोशिश करें कि आप किसी को तकलीफ़ ना दें। तो बस खुश रहें, खुश रहने दें, खुशियाँ बाँटें और ज़िंदगी को इतना मुश्किल ना बनाएँ। बस अब बहुत हो गया, अब उठ जाएँ, हौसला करें, हिम्मत करें और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ दोबारा नए सिरे से करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।